जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा लिखी गई आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय आप श्रवण कर रहे हैं। इस आत्मसिद्धि शास्त्र की चर्चा के अंतर्गत मोक्ष के उपाय की बात चल रही है। जिन आगम का आधार लेकर के जिनेश्वर परमात्मा की वाणी को ध्यान में रखते हुए मोक्ष के उपाय श्रीमद् जी बता रहे हैं। और 102वीं गाथा में जैसा कि कल आपने सुना था कि कर्म अनंत अनंत प्रकार के हैं और उन अनंत जड़ कर्मों में 8 कर्म जो मुख्य रूप से बताए हैं, यानी अनंत कर्मों का विभाजन 8 कर्मों के अंदर किया गया। और फिर कह दिया कि तेमा मुख्य मोहनीय, यानी उन 8 कर्मों में भी मुख्य जो है वो मोहनीय कर्म है। तेमा मुख्य मोहनीय हणाय ते कहूँ पाठ, ये बात 102वीं गाथा के अंदर कही थी। अब 103वीं गाथा जो है उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण बात कि मोह जो कि कर्मों का राजा है और मोह के कारण से ही भ्रांति है, मोह के कारण से ही आत्मश्रद्धा पैदा नहीं होती, मोह के कारण से ही कषाय का उद्भव होता है, मोह के कारण से ही राग और द्वेष होते हैं, संसार का परिभ्रमण होता है। तो इस 103वीं गाथा में श्रीमद् जी उस मोह कर्म को कैसे दूर किया जाए, उसका क्षय करने का उपाय क्या है। क्योंकि मोह के क्षय होते ही मोक्ष प्राप्त होता है, निश्चित है। जहाँ मोह का क्षय हुआ वहाँ मोक्ष निश्चित हो जाता है। तो इस 103वीं गाथा के अंदर श्रीमद् जी ने कहा था, कर्म मोहनीय भेद बे दर्शन चारित्र नाम हणे बोध वितरागता अचूक उपाय आम। उन्होंने कहा कि कर्म मोहनीय, जो मोहनीय कर्म है उसके मुख्य रूप से 2 भेद हैं।
कर्म मोहनीय भेद बे यानी दो, मोहनीय कर्म के मुख्य दो भेद हैं। कौन से? तो आगे बता दिया, दर्शन चारित्र नाम, एक दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी। ये मुख्य दो भेद मोहनीय कर्म के हैं। और दर्शन मोहनी के फिर तीन भेद होते हैं, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। मिथ्यात्व मोहनीय का मतलब ये कि जो हमें सत्य का बोध ना होने दे। वैसे मोह कर्म की यही तासीर होती है कि वो सत्य का बोध होने नहीं देता, परमार्थ में हमारी श्रद्धा पैदा नहीं होती और अपरमार्थ में यानी अकल्याण में हम लगे ही रहते हैं, जिससे कर्मों का बंधन होता है। उस चीज के अंदर, उन क्रियाओं के अंदर प्रवृत्ति करते ही रहते हैं, उसी के अंदर रुचि रहती है, उसी के अंदर श्रद्धा रहती है और उसी के अंदर उल्लास भी रहता है। ये सारा जो होता है वो मोह कर्म के कारण से होता है। तो मोह कर्म के दो भेद, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, और दर्शन मोहनी के फिर तीन भेद। मिथ्यात्व मोहनी पहला, मिथ्यात्व मोहनी जिससे आत्मा पर श्रद्धा ही ना हो। आत्मा की बात हजारों बार सुन लो, लेकिन कभी ये महसूस करने की कोशिश ही ना हो कि वास्तव में मेरा असली स्वरूप क्या है, मैं क्या हूँ और मैं किसके पीछे पड़ा हुआ हूँ, मेरी औकात क्या है, मैं क्या हूँ, वो मुझे पता नहीं होता। ये जो है वो दर्शन मोहनी कर्म के कारण से, यानी आत्मा के प्रति भ्रांति हमेशा बनी रहती है। फिर मिथ्यात्व मोहनी, दर्शन मोहनी का एक भेद मिथ्यात्व मोहनी, दूसरा भेद मिश्र मोहनी। मिश्र मोहनी का मतलब ये कि सत्य के प्रति भी पूरी श्रद्धा नहीं होना और असत्य के प्रति भी पूरी श्रद्धा नहीं होना, यानी पूरी तरह से ना सत्य को मानना और ना असत्य को छोड़ना, डावाडोल स्थिति। हाँ, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, यानी हमेशा ही अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा आत्मा को लेकर के चेंज करते रहना, बदलते रहना। तो ये मिश्र मोहनीय कर्म के कारण से होता है। और सम्यक तो मोहनीय जो कि हमारे सम्यक दर्शन को दूषित करता है। समकित मोहनीय के कारण से सम्यक तो रत्न जाता नहीं है बल्कि दूषित होता रहता है और आत्मा के प्रति भ्रांति बनी रहती है। ज्ञानी कह रहे हैं कि मोहनीय कर्म के मुख्य रूप से दो भेद हैं, दर्शन मोहनी और दर्शन मोहनी के ये तीन भेद जो मैंने आपको बताए, और दूसरा है चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय जो किसी भी प्रकार का व्रत नियम नहीं लेने देता, संयम नहीं लेने देता, संयम की प्राप्ति करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करने देता। और चारित्र मोहनी के भी दो भेद हैं, एक कषाय चारित्र मोहनी और दूसरा नो कषाय चारित्र मोहनी। कषाय चारित्र मोहनी जिसके कि 16 भेद हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय हैं और इन चारों ही कषायों की 4 कैटेगरी है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ जो जन्मों जन्म तक साथ रहता है और जिसके पास अनंतानुबंधी कषाय है, उसे आत्मा की बात कभी अच्छी ही नहीं लगेगी, आत्मा की बात में रुचि नहीं होगी। और अनंतानुबंधी जिसका उदाहरण दे दिया पत्थर में दरार के समान, पत्थर में जैसे लकीर हो जाती है, दरार हो जाती है, तो जैसे वो जुड़ नहीं सकती, ठीक इसी प्रकार से जन्मों जन्म में भी सम्यक दर्शन की जो प्राप्ति ना होने दे वो अनंतानुबंधी कषाय है। यानी जहाँ अनंतानुबंधी है वहाँ सम्यक दर्शन नहीं है।
जहाँ सम्यक दर्शन होगा वहाँ अनंतानुबंधी कषाय और दर्शन मोहनी, मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, इसका जो है निश्चित रूप से क्षयक्षम होगा, तभी जाकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ ये हमेशा ही सम्यक दर्शन को रोकते हैं। फिर आता है अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ जो है ये भी किसी भी प्रकार से हमें संयम के अंदर आगे नहीं बढ़ने देते। महाव्रत वो व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता जिसके कि अप्रत्याख्यानावरण कर्म का, मोह कर्म का उदय चल रहा है। उसके बाद प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, जिसकी वजह से व्यक्ति श्रावक व्रत नहीं ले सकता। और समज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ, चौथा प्रकार समज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ, बिल्कुल हल्का सा कषाय होता है, लेकिन इतना हल्का ये कर्म का उदय होने के बावजूद भी केवल ज्ञान नहीं हो पाता। यानी केवल ज्ञान को रोकने वाला ये समज्वलन कषाय है। और इसी प्रकार से 9 कषाय 9 प्रकार के बताए हैं। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9 जो है 9, इनको 9 कषाय कहते हैं। 9 कषाय का मतलब होता है कषाय के साथ रहने वाले, यानी ये क्रोध, मान, माया, लोभ के साथ रहते हैं। हास्य यानी हंसना, रति यानी पर पदार्थों के अंदर रुचि होना, अरति यानी पर पदार्थों के अंदर अरुचि होना, भय डर लगना, शोक होना, क्लेश होना अंदर में, रोना, ये सारा 9 कषाय चारित्र मोहनी का भेद है। शोक, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा करना, नफरत होना, जिसे हम बोलचाल की भाषा में सूग भी कह सकते हैं कि सूग आती है। कोई भी गंदी चीज़ देख करके सूग आना, घृणा होना, नफरत होना, ये भी 9 कषाय का जुगुप्सा वाला भेद है। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये वेद का उदय भी इसी मोह कर्म के कारण से होता है। तो ये मोह कर्म की मुख्य रूप से 28 प्रकृतियां हैं, लेकिन मुख्य इसके 2 भेद हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। अब सवाल ये है कि मोह कर्म जो कि कर्मों का राजा कहा जाता है, और जब तक मोह कर्म रहता है तब तक सारे ही कर्मों की सत्ता बनी रहती है, आत्म भ्रांति बनी रहती है, श्रद्धा पैदा नहीं होती। तो भला क्या किया जाए? जिज्ञासु के मन में, आत्मार्थी के मन में एक प्यास जगती है, तड़प पैदा होती है कि कैसे मेरे जन्म मरण पर विराम लगे, कैसे मैं अपनी मंजिल को प्राप्त करूं। तो जिनवाणी ये कह रही है कि हणे बोध वीतरागता, जो दर्शन मोहनी कर्म है उसको नष्ट करने के लिए बोध जरूरी है। बोध का मतलब आत्मबोध, स्वरूप की पहचान, स्व आत्मा में रुचि, क्योंकि स्व आत्मा में रुचि होगी तो ही स्वदया होगी, तो ही परदया होगी। इसलिए कह रहे हैं कि हणे बोध वीतरागता। हणे यानी हनन करता है। क्या हनन करता है? कौन हनन करता है? क्योंकि इस गाथा में मोह कर्म को निर्मूल बनाने के उपाय बताए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि हणे यानी हनन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कौन? तो कह रहे हैं कि दर्शन मोहनी नष्ट होता है बोध से। जहाँ बोध होता है वहाँ भ्रांति नहीं होती, जहाँ भ्रांति होती है वहाँ बोध नहीं होता। बोध और भ्रांति दोनों एक साथ नहीं रहते।
जैसे अंधकार और प्रकाश, ये दोनों एक साथ नहीं रहते। जैसे ही प्रकाश हुआ कि अंधेरा गायब हो जाता है। जैसे ही प्रकाश का अस्तित्व समाप्त हुआ, प्रकाश खत्म हुआ कि अंधेरा छा जाता है। तो कहा कि हणे बोध, यानी बोध से, आत्मा के बोध से, बार बार आत्मचिंतन से, आत्मा में रुचि रखने से, अध्यात्म के ग्रंथों को पढ़ने से, अध्यात्म की बात सुनने से, वीतराग वाणी को सुनकर के उस पर चिंतन मनन करने से बोध की प्राप्ति होती है। और जो बोध प्राप्त होता है उससे दर्शन मोहनी जो है वो कमजोर होता है, क्योंकि अनादि काल से ये मोह कर्म की श्रृंखला चल रही है। और 8 कर्मों में सबसे ज़्यादा स्थिति वाला ये कर्म है, सबसे ज़्यादा स्थिति है इसकी, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम वाली स्थिति, ऐसा ये मोहनीय कर्म। तो दर्शन मोहनी का नाश करने के लिए बोध की जरूरत है। जितना जितना बोध जागेगा उतना उतना दर्शन मोह कमजोर होगा। और दूसरा भेद चारित्र मोह, गाथा में सुना आपने, कर्म मोहनीय भेद बे दर्शन चारित्र नाम। मोहनी कर्म के मुख्य 2 भेद, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी को नष्ट करने के लिए बोध की आवश्यकता है, आत्मबोध की आवश्यकता है, स्व के बोध की आवश्यकता है। और चारित्र मोहनी को नष्ट करने के लिए वीतरागता जरूरी है। जितने जितने क्षण वीतरागता की साधना होती है, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, इसका मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाने का नाम वीतरागता नहीं है। हर पल पल में अपने भीतर को तोलना है कि कहाँ कहाँ राग पैदा हो रहा है, कहाँ अटैचमेंट पैदा हो रही है, कहाँ द्वेष पैदा हो रहा है। और एक बात हमेशा याद रखना कि जहाँ राग है वहाँ निश्चित रूप से द्वेष होगा ही होगा। एक वस्तु से, एक व्यक्ति से अगर राग है तो दूसरे से जरूर द्वेष होगा। यानी जहाँ राग होता है वहाँ द्वेष निश्चित रूप से रहता है। इसलिए कहा कि चारित्र मोहनी को कमजोर बनाने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए वीतरागता का अभ्यास जरूरी है, वीतरागता की साधना जरूरी है। अचूक उपाय आम कह दिया कि बोध और वीतरागता का अगर अभ्यास किया जाए, बोध को प्राप्त करने की अगर कोशिश की जाए, स्व का बोध किया जाए और वीतरागता को साधा जाए, तो निश्चित रूप से क्या होगा, ये अचूक उपाय हैं कि इनसे दर्शन मोहनी पर प्रहार होगा, चारित्र मोहनीय पर प्रहार होगा। और जहाँ ये कमजोर हो गए, अब जानते हैं कि कोई चीज़ अगर तोड़नी हो तो वो कमजोर हो जाए तो उसको तोड़ने में समय नहीं लगता। इसी प्रकार से दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनी को अगर हम स्वबोध के द्वारा, आत्मश्रद्धा के द्वारा और वीतरागता का अभ्यास करते हुए अगर हम इनको कमजोर कर देंगे तो जरूर मोह कर्म पर प्रहार होगा, ये मोह कर्म टूटेगा। और जैसे जैसे मोह कर्म टूटेगा, मोह का क्षय होगा कि मोक्ष तो वैसे ही मिल जाएगा। मोह को क्षय करना ही मोक्ष का उपाय है। और ये सारा कार्य बाहर में नहीं होगा। बाहर से आप खा रहे हो, पी रहे हो, कमा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, घर परिवार का सारा कार्य कर रहे हो, ये सारा करते हुए भी भीतर में एक बोध बना रहे, एक जागृति बनी रहे, अंदर ही अंदर
दो प्रकार की दुनिया, एक बाहर की दुनिया, एक भीतर की दुनिया। अगर भीतर की दुनिया में आप अपने बोध को जगाते रहो, और जैसे कोई एक ड्रामा चलता है, ड्रामे में रोल प्ले होता है, इसी प्रकार से आप भी अपना रोल अदा करते रहो और अंदर में बोध को बिल्कुल प्रबल बनाते रहो, बोध प्राप्त करते रहो, स्व आत्मा के प्रति जागृति करते रहो, रखते रहो जागृति, और वीतरागता का अभ्यास करते रहो। जितना जितना बोध जागेगा, जितना जितना वीतरागता का अभ्यास जागेगा, उतना ही मोक्ष हमारे नज़दीक होता चला जाएगा। आप सबके अंदर स्व आत्मा का बोध जागे, वीतरागता की साधना आप कर सकें, रोज कुछ पल तक वीतरागता का अभ्यास कर सकें, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।